हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो संख्या पद्धति है इसको 20वां उदाहरण देखेंगे। ये इस अभ्यास का जो है अंतिम उदाहरण है और इसके बाद ही जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे वो अंतिम प्रश्नावली होगी। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। इसमें दिया है क्या सरल करना है, दिया है कि 2 की घात 2 के बटा में 3 और ये जो दशमलव की तरीके से दिख रहा है ये गुणे का चिन्ह होता है। गुणे 2 की घात 1 बटा में 3, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न दिया है कि 3 की घात ये 1 बटा में 5 रहेगा। यहाँ पर 1 बटा में 5 की घात पूरे की घात यहाँ पर 4 है। यहाँ पर है तीसरा वाला क्वेश्चन 7 की घात 1 बटा में 5 और फिर पूरे के बटा में 7 की घात 1 बटा में 3। और चौथा प्रश्न है कि 13 की घात 1 बटा में 5, फिर यहाँ पर ये गुणे का चिन्ह है और 17 की घात 1 बटा में 5 दिया हुआ है। आइए हम लोग बारी बारी एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे जो है इसका जो है गुणनखंड कैसे करना होता है, ये देखना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो ये चीज़ दिया हुआ है गुणे के रूप में, ये हमारा जो गुणा करना होगा वो कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले जो ये हमारा ये दशमलव में ये गुणा में दिया है, जब अगर इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। अगर हमारा जो है आधार सेम रहता है तो घात को क्या करते हैं, जुड़ जाती है। यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन, अगर आधार सेम होगा तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हल कर रहे हैं, 2 गुणे 2.2 की घात 3, 2 के बटा में 3, फिर ये गुणे का चिन्ह है 2 की घात 1 बटा में 3। तो अब यहाँ पर हमारा जब आधार सेम है तो क्या होगी, घात जुड़ जाएगी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के बटा में 3 और यहाँ पर प्लस 1 बटा में 3। लसा ले लेंगे तो लसा लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, किसका लसा, घात के अंदर जो है उसका लसा लिया जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका लसा लेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से 3 को भाग देंगे 1 का जो है 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो कितना हो जाएगा कि 2 के बटा 2 की घात, यहाँ हो जाएगा 2 की घात, अब यहाँ पर 3 के बटा में 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान कितना होता है, किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान वही संख्या रह जाता है जो दिया रहता है। यहाँ पर इसका जो मान मिल गया वो हमारा मिल गया 2 की घात, या इसका मान केवल 2 मिल गया। अब यहाँ पर जो हम इसका जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं, देखिएगा जो दूसरा वाला पार्ट है ये कह रहा है कि 3 की घात 1 बटा में 5 और इस पूरे की घात 4 है। तो इसका तरीका ये है कि अगर किसी की भी घात दी हो तो उसका कैसे करते हैं उसको, कि घात का जो है घात में गुणा हो जाता है। जैसे इस पर ये घात है, इस पूरे पर ये घात है, तो घात का जो है घात में हमारा गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 3 की घात 1 बटा में 5 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की घात, यहाँ पर देखिए ये ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 4 एकम 4 और ये बटे में 5, यानी 3 की घात 4 के बटा में 5, ये हमारा हो गया आंसर और ये इसका आंसर था। अब इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट भी हम लोग यहीं पर कर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये हमारा दिया है कि 7 की घात 1 बटा में 5 फिर बटे में 7 की घात 1 बटा में 3। अगर कोई संख्या इस तरीके से बटे में हो और उस पर घात लगी हो तो हम ये देखना होगा कि इसका जो आधार दिया हुआ है वो कैसा है। तो हम देख रहे हैं कि आधार, ये आधार इसको घात बोलते हैं। तो आधार अगर दोनों का सेम हो और ये बटे वाली लाइन हो तो क्या करते हैं, बटे वाली लाइन, ये जो बटे वाली लाइन है अगर ये घात अलग अलग होगा और आधार सेम हो तो इसको जो है घात घट जाती है। जैसे यहाँ पर गुणे में था तो घात जुड़ गई थी, यहाँ पर जो है बटे में है तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा 7 की घात 1 बटा में 5 माइनस 1 बटा में 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अब इसका लसा लेंगे, 7 की घात 5 और 3 का जो लसा लेंगे वो हमें कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा।
5 से इसको भाग देंगे 3 यहाँ से जब इसमें करेंगे तो हमारा कितना 5 इसको भाग देंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 की घात 5 में से 3 घटेगा, ध्यान रखिएगा 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारा -2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15। ये 7 की घात में 7 की घात -2 के बटा में 15, ये जो हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमारा ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5। देखिए इसको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है, देखिएगा चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5। हम एक चीज यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आधार सेम है, आधार अलग अलग है, घात सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर घात सेम है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा रहे कि जिसे a गुणे b और इस पर जो है घात अगर लगाई रहे यहाँ पर 2, तो ये क्या होता है कि a की घात 2 गुणे b की घात 2 होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये इस तरीके से लिखा रहे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 13 गुणे 17 की घात हमारा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर 13 गुणे 17 की घात 1/5 हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 13 का 17 में गुणा करना है, 17 थी 51 के 1, 17 एकम में 17 और 51 आया था तो उसमें बचा कितना 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा 22, यानी 221 की घात हमारा हो गया 1/5। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इस तरीके से जो है हम लोग इसके जो है ये उदाहरण नंबर 20 इस तरीके से लगेगा। सब में फॉर्मूले का एक तरीके से कह लो कि प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर जो प्रयोग किए हैं वो ये है कि a की घात x प्लस b की घात y अगर हो जाए, यह गुणे है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी हमारा a बना दो, a की घात x गुणे a की घात y क्या हो जाएगा, a की घात x प्लस y। इसी तरीके से अगर a की घात x के बटा में a की घात अगर y होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a की घात x माइनस y। इस तरीके से जो है फार्मूले का प्रयोग हमारा हुआ है सब में। और अगर मान लीजिए कि एक फार्मूला और बता देना हूँ, यहाँ पर लिखा है कि a की घात x और पूरे की घात y है, यहाँ पर हो जाएगा a की घात x y। इस तरीके से जो है ये फॉर्मूले पर कर करके जो है हमारा जो है 4 क्वेश्चन लगा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आए होंगे। एक बार अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको भी देख लीजिए आप लोग जो है ये कैसे हल होगा हमारा।